समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों को हम एक तरफ से लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हमने दक्षेस सार्क लिया है और अन्य जो भी घटनाएं दक्षिण एशिया की हम इनको क्रमबद्ध तरीके से लेके चल रहे हैं। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हम बताएंगे पाकिस्तान में कब कब लोकतंत्र बहाल हुआ है और कब कब सेना का शासन रहा है, कब कब तानाशाही रही है, किस प्रकार से पाकिस्तान की राजनीति 1947 तक अद्य पर्यंत तक परिवर्तित होती रही है, रंग बदलती रही। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का बोलबाला है या फिर सेना का बोलबाला है। पाकिस्तान का राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का है, वहाँ का संवैधानिक शासन कैसे लागू होता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से नेता थे पाकिस्तान के जिन्होंने पाकिस्तान में शासन किया, सारे घटनाक्रमों पर हम बात करेंगे। इसके बाद फिर हम बांग्लादेश पर पहुँचेंगे। चूँकि पाकिस्तान दक्षिण एशिया का एक अहम देश है और सबसे पहले भारत और पाकिस्तान जब इन्होंने परमाणु हथियार बनाए थे तब दुनिया की नज़र में ये दोनों देश आए थे और दक्षिण एशिया की तरफ विश्व के देशों की नज़र हुई थी। हम सबको पता है पाकिस्तान और भारत 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे और इन्हीं में पाकिस्तान और भारत का नाम है। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासक की बागडोर यानी शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने संभाली थी। जैसे ही पाकिस्तान में संवैधानिक शासन लागू हुआ, संविधान वहाँ का बना, चूँकि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आज़ाद हुए थे, तो वहाँ शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने संभाली थी। नंबर 1 पे लिख लें अपन, जनरल अयूब खान। ये पहले वहाँ के जनरल थे जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। पाकिस्तान में संवैधानिक शासन लागू हुआ तो जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। कैसे ली थी ये समझ में आ गया होगा आपको। जनरल थे यानी सेना के अधिकारी थे। सेना ने कमान संभाल ली थी पाकिस्तान की पहली बार। जैसे ही पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ तो सबसे पहली कमान वहाँ सेना ने संभाली। अब चूंकि दिखाना था, संविधान ये कह रहा था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र दिखाने के लिए जनरल अयूब खान ने शीघ्र ही वहाँ चुनाव करवाए और अपने बल से, अपने सैन्य बल से वहाँ निर्वाचित भी हो गए। चूँकि सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे तो इसी बल पर वो वहाँ निर्वाचित हो गए। समझ में आ गया आपको। पाकिस्तान में प्रारंभ ही शासन का तानाशाही से हुआ था, सैन्य शासन से हुआ था। लोकतंत्र दिखावा मात्र रहा। चूँकि चुनाव जरूर कराए थे लेकिन उन्होंने सैन्य बल से अपने आप को निर्वाचित करवाया था। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का। जनता को जब ये पता चला कि निर्वाचित ये हुए हैं, ये सैन्य बल पर हुए, इनके पास स्वयं का कुछ नहीं है, लोकतंत्र के अनुरूप ये काम नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के जनता का गुस्सा भड़क उठा और ऐसे में उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा। जनरल अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। जब जनता का गुस्सा भड़कने लगा तो जनरल अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ। यानी कि देखना यहाँ पर, ये जनरल थे, सैनिक शासक ही तो थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, चुनाव करवा लिया था और शासक बन गए थे, दिखाने के लिए कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्रात्मक तरीके से शासक बने। जब जनता का गुस्सा इन पर भड़का तो इन्होंने अपना पद छोड़ दिया और फिर सैन्य शासन लागू हो गया। यानी जो दिखावे का लोकतंत्र चल रहा था वो समाप्त हो गया और दोबारा सैन्य शासन लागू हुआ और जनरल याहिया खान ने वहाँ की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। जनरल याहिया खान ने। इसके बाद कौन आए, दूसरे आए जनरल याहिया खान। इन्होंने शासन की बागडोर संभाली।
याहिया खान के सैनिक शासक के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। जब याहिया खान बने तो पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश संकट का सामना इसी दौरान किया था, यानी सन 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, तो इस संकट का सामना याहिया खान को करना पड़ा था। और इसी बीच 1971 में ही भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध। युद्ध भी 1971 में हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना। जैसे युद्ध हुआ तो पाकिस्तान टूट गया, किससे? बांग्लादेश से, और ये क्या बन गया? एक स्वतंत्र देश बन गया। बांग्लादेश अलग और पाकिस्तान अलग, और वो देश बनकर के क्या हुआ? बांग्लादेश कहलाया। उसका नाम, जो पाकिस्तान से टूटकर स्वतंत्र हुआ था, उसका नाम क्या बन गया? बांग्लादेश। युद्ध से टूटकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। किससे टूटा था बांग्लादेश? पाकिस्तान से, और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था 1971 में। अब बांग्लादेश जैसे ही भारत पाकिस्तान से अलग होता है तो पाकिस्तान पूरा का पूरा ठीकरा भारत के सर पर फोड़ देता है। वो कहता है भारत से कि तुम्हारे कारण बांग्लादेश अलग हुआ, हमारा एक हिस्सा, हमारा एक टुकड़ा तुमने हमसे अलग कर दिया। क्योंकि भारत ने ही सर्वप्रथम बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इस कारण पाकिस्तान बौखला गया था और भारत से के ऊपर उसने इस बांग्लादेश के विभाजन का ठीकरा फोड़ दिया। जैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग अलग राष्ट्र बने तो जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी पाकिस्तान में, तीसरी सरकार। जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान में एक सरकार बनी, और ये कैसी सरकार थी? लोकतांत्रिक सरकार थी, यानी निर्वाचन हुआ था, कायदे से चुनाव हुआ था, और जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार बनी। आप जानते हो जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? भारत से। भारत की एक देसी रियासत थी जिसका विलय भारत में हो गया था, और वो भारत छोड़ करके इनका परिवार वहाँ पहुँच गया था, और पाकिस्तान में भी इन्होंने राजनीति की थी और प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे थे। कौन सी रियासत थे? जूनागढ़, जो कि गुजरात में है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 71 से 77 तक कायम रही। के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी जो 1971 से 77 तक कायम रही।
और 1977 में जनरल जियाउल हक, जनरल जिया उल हक इस सरकार को गिरा दिया। इस सरकार को 1977 में गिरा दिया। किसकी सरकार को गिरा दिया था? भुट्टो की, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को, जो कि एक लोकतांत्रिक सरकार थी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी। इसको जनरल जिया उल हक ने गिरा दिया था। जनरल जिया उल हक का मतलब है एक सैनिक शासक, सैन्य अधिकारी थे, और उन्होंने सरकार गिरा दी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की। यानी लोकतंत्रात्मक सरकार को सैन्य शासन में बदल दिया गया। अब पाकिस्तान में सेना का शासन फिर से लागू हो गया। चूंकि सैन्य सरकार थी, लोकतंत्र खत्म यहां हो गया था 77 में। उन्नीस 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में, ये जिया उल हक की बेटी थी बेनजीर भुट्टो, 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक बार फिर वंस अगेन लोकतांत्रिक सरकार बनी। एक बार फिर लोकतांत्रिक सरकार बनी। जैसे ही बेनजीर भुट्टो की वहाँ सरकार बनी, और यहाँ बेनजीर भुट्टो, इनकी पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, यानी पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी। लोकतांत्रिक सरकार बनी। बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान, इनकी पार्टी का नाम था पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ब्रैकेट में लिख सकते अपन पीपीपी, ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही, और मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही। राजनीति किन किन के इर्द गिर्द घूमती रही? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द घूमती रही 1988 के बाद। इन दोनों में कभी इनकी सरकार कभी उनकी सरकार। 88 से लेकर के 1999 की बात है। वाकया उन दिनों के है जब 1999 फिर से यहाँ सैनिक शासन आने वाला है, और 1999 में एक बार फिर जनरल
परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वहां के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ। बेदखल कर दिया या हटा दिया। और स्वयं राष्ट्रपति बन बैठे। ये सैनिक शासन हो गया, स्वयं राष्ट्रपति बन बैठे। उन्होंने निर्वाचन करा लिया। जैसे कि प्रारंभ में जनरल अयूब खान जो प्रारंभ में थे, इन्होंने भी निर्वाचन कराया था, ये भी सैनिक थे। इसी प्रकार अपनी सैन्य बल पर इन्हें फिर निर्वाचन करवाया और ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। सैन्य अधिकारी थे, राष्ट्रपति बन गए। पाकिस्तान में फिर सैनिक शासन लागू हो गया। और यहाँ सेना की हुकूमत कायम रही। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव भी कराए। यानी परवेज मुशर्रफ जैसे तानाशाह ने वहाँ सैनिक शासन यानी लोकतंत्र को कायम करने के लिए निर्वाचन तो करवाए, लेकिन जहाँ सेना निर्वाचन करवाए, किसी और की हिम्मत है कोई और जीत जाए, वहाँ पर निर्वाचित हो जाए। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं, किंतु 2008 से वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए शासक शासन कर रहे हैं। 2008 से अब तक वहाँ जो भी शासक है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हैं और वो वहाँ शासन कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के कई कारण हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं बन पाया और इसके कई कारण हैं। हम इससे पहले एक बार आपको ये बता दें, जिसको हम रेड से इंगित करेंगे वो सैनिक शासन था और जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो वहाँ लोकतंत्र था। जनरल अयूब खान यहाँ सैनिक शासक भी थे और लोकतंत्र को भी मानते थे, तो इसको अपन लोकतंत्र ही मान लेते हैं। इसको अपन क्या मान लेते हैं? लोकतंत्र। लोक प्लस सैनिक दोनों ही थे यहां पर पहले में। दूसरा जनरल याहिया खान, ये भी लोकतंत्रात्मक शासन वाले थे, नहीं सैन्य शासन वाले थे। जुल्फिकार अली भुट्टो, ये लोकतांत्रिक शासक थे। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। इसके बाद जनरल जिया उल हक, ये सैन्य शासक थे। जनरल जिया उल हक ये सैन्य शासक थे और जनरल परवेज मुशर्रफ। तो सैनिक शासकों की अगर ये 7 बार वहाँ सत्ता परिवर्तन या 6 बार का यहाँ दिखाया गया है, 6 बार में 3 बार सैनिक शासक रहे हैं। ये सैनिक और लोकतंत्र दोनों ही दिखाया था इन्होंने। जनरल अयूब खान ने, जो पहले वहाँ के शासक थे, इन्होंने क्या दिखाया था कि हम सैनिक शासक तो थे क्योंकि जनरल थे ये, बाद में इन्होंने चुनाव करा करके वहाँ लोकतंत्र कायम करने का प्रयास किया था, लेकिन जनता के विरोध करने पर फिर जनरल याहिया खान वहाँ के शासक बन गए थे, जो कि सैनिक शासक थे, पूरी तरह से शुद्ध सैनिक शासक। अगर हम पाकिस्तान के
सरकारी ढांचे पर अगर नज़र डालें तो वहाँ लोकतंत्र और तानाशाह या सैनिक शासन का मिला जुला असर हमको देखने को मिलता है। अब हम बात करें पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम क्यों नहीं हो सका। इसका कारण, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के कई कारण। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। यहाँ सेना का दबदबा है, धर्मगुरुओं जो इनके काजी और जो भी होते हैं, मुल्ला मौलवी, इन लोगों का वहाँ दबदबा है। साथ ही साथ भूस्वामी जो ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से पर जिनका मालिकाना हक है, वो भी वहाँ के, उनका भी वहाँ दबदबा है पाकिस्तान में। भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, इनका सामाजिक दबदबा है। ये जब चाहते हैं कि लोकतंत्र हो तो लोकतंत्र हो जाता है, ये जब चाहते हैं कि सेना तंत्र हो तो सैन्य तंत्र हो जाता है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। कई बार जो चुनी हुई सरकारें थीं उनको गिराकर सैनिक शासन कायम किया। पहले वाले ले लो आप, अयूब खान को इन्होंने चुनाव करा लिया था, चुनी हुई सरकार थी, लेकिन वहाँ जनता ने विरोध किया। इन सबके दबदबे के कारण यहाँ जनरल याहिया खान ने शासन अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार वहाँ शासन गिर जाते थे। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। हमेशा देखा होगा भारत और पाकिस्तान की तनातनी रहती है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। जो सेना का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के लोग हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि हमेशा भारत की तनातनी और भारत से मुकाबला तो सेना ही कर पाएगी। और जो वहाँ सेना का समर्थन करते हैं उन्हीं का वहाँ दबदबा हो जाता है, वो मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। और वहाँ के जो लोग सेना का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में और लोकतंत्र में खोट है, कमी है, इसीलिए भारत दबदबा दिखाता है इन पर। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। ये क्या कहते हैं कि राजनीतिक दलों के स्वार्थ सिद्धि, जो राजनीतिक दल है पाकिस्तान के, जैसे पीपीपी है वहाँ पर और मुस्लिम लीग है, ऐसी जो वहाँ पार्टियाँ हैं, इनके राजनीतिक स्वार्थ हैं। और इसी राजनीतिक स्वार्थ की साधन तथा लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती हैं। इसलिए ये लोग सैनिक शासन को क्या कहती हैं, जायज़ ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। लोकतंत्र कहाँ पर? पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा। इस देश में लोकतंत्र का जो जज्बा है बड़ी मजबूती के साथ कायम रहा है। देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सका, लेकिन लोकतंत्र का जज्बा पाकिस्तान में मजबूती के साथ कायम है। अगर नहीं होता तो सैनिक शासन के बाद लोकतंत्र क्यों आता? लोकतंत्र का जज्बा वहाँ है, लोकतंत्र की चाह वहाँ है, इसलिए लोकतंत्र बार बार वहाँ आता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेम मौजूद है। वहाँ कैसा प्रेम? स्वतंत्रता का और साहसी प्रेम वहाँ मौजूद है। और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत हैं। मानवों के प्रति होने वाले कृत्यों को या अमानवीय कृत्यों को रोकने के लिए, मानवाधिकार के लिए वहाँ आंदोलन चलते रहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय देशों का ऐसा समर्थन नहीं मिला है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र चल सके। ऐसा कोई विदेशों से समर्थन उसको नहीं मिला है। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। इसलिए भी सेना वहाँ अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए उनको बढ़ावा मिल गया। सेना हमेशा वहाँ शासन कर लेती। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में, अमेरिका ने और अन्य जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने क्या किया? अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। अमेरिका भी और पश्चिमी देश अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं कि वहाँ सैनिक शासन कायम रहे। बहुत से ऐसे देश हैं जो वहाँ
हथियार बेचने के लिए पाकिस्तान को उकसाते रहते, जिससे उनके हथियार बिकते, उनका व्यापार भी चल जाता है। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिससे ये देश विश्वव्यापी इस्लामिक आतंक कहते हैं। यानी ये जो देश हैं, पश्चिमी देश, ये क्या करते हैं, इन्हें उकसाते हैं पाकिस्तान को सैनिक शासन के लिए, और वहाँ आतंकवाद से ये डरते भी हैं पश्चिमी देश, इसलिए वो इसको इस्लामिक, विश्वव्यापी इस्लामिक आतंक कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान में के परमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ ना लग जाए। यानी जो पश्चिमी देश है ये भी इस बात से भी डरते हैं कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार हैं और ये आतंकवादियों के हाथ में ना लग जाए। इन बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान के ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। यानी पाकिस्तान को ये देश, यानी पश्चिमी देश, पश्चिम तथा दक्षिण एशिया का रखवाला मानते हैं। बोले ये रखवाला है, क्यों? क्योंकि इसके जो आतंकवाद हथियार हैं परमाणु, ये आतंकवादियों के हाथ ना लगें तो पाकिस्तान बचा रहेगा। सेना के यहाँ एक ऊपर कार्टून दिया है, मुशर्रफ ने लिखा है यहाँ पर, और ये कहते जोड़ घटाओ में मैं हमेशा अच्छा रहा हूँ। ये परवेज मुशर्रफ नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये कहते सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ की दोहरी भूमिका की ओर यह कार्टून संकेत करता है। यानी वो जनरल भी थे और राष्ट्रपति भी थे, दोनों ही 2 in 1 थे, वही राष्ट्रपति वही पाकिस्तान के जनरल, दोनों ही थे। कार्टून में दिए गए समीकरण को ध्यान से पढ़ें और कार्टून के संदेश को लिखें। यानी राष्ट्रपति में से जनरल को आप माइनस कर दोगे तो इक्वल 0 रह जाएगा, और राष्ट्रपति में से जनरल में से राष्ट्रपति को माइनस कर दोगे तो बोले 1 बचता है, और दोनों को प्लस कर दोगे, जनरल को और राष्ट्रपति को, तो 2 हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यही दोनों थे, राष्ट्रपति भी और जनरल भी। आज का हमारा राजनीति का वीडियो बस यहीं तक है। कल हम बांग्लादेश के लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश में किस प्रकार लोकतंत्र कायम हुआ। नमस्कार।